भाई और बहनों, मेरा नाम वरुण शर्मा है। मैं एक पेशे से इंजीनियर हूँ और मेरे साथ में मेरे बहुत अच्छे ज्ञानी गहरे एक वकील साहब बैठे हैं, एडवोकेट जी। तो मैं चाहता हूँ आज उनसे इस एडवोकेसी पे कुछ सवाल जवाब करना। तो आप स्वागत करें आशीष सिंह जी का। नमस्कार। तो आशीष जी, आप अपना परिचय दीजिए पहले। प्लीज़ आप भी यहाँ आइए। आप अपना परिचय दीजिए पहले। सर, मेरा नाम आशीष कुमार एडवोकेट है और मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वर्तमान में अपने वकालत के पेशे को कर रहा हूँ। और विचार ये है कि हम बैठे हैं अक्सर साथ में। तो मेरे जो मित्र हैं ये वरुण शर्मा जी, ये इनसे हमारा अक्सर कन्वर्सेशन चलता रहता है, कुछ सोशल बातों पे, कुछ आत्मीयता है आपस में। तो हम बैठ के इस विषय में चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे। तो आशीष जी, ये बताइए सबसे पहले, हम जो जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में लॉ मतलब कानून, उसकी आवश्यकता ही क्या पड़ गई और क्यों पड़ गई? देखिए, समाज एक शब्द है, उसका भावार्थ आप के ज्ञान के ऊपर डिपेंड है कि आप किसको समाज कह सकें, कोई पर्टिकुलर, और उस किसको कहकर संबोधन कर सकें समाज के शब्द से। और जहाँ भी कोई ऐसी रिकॉग्नाइज बॉडी कहा जाए या एक तरीके से कोई निर्धारित या मान्य समूह को समूह के रूप में बनाने के लिए लॉ की आवश्यकता है। ये आवश्यकता जो आपने बताई है, ये जहाँ से लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? सबसे शुरुआत कहाँ से हुई लॉ की, कानून की? जो मटेरियल है स्टडी के अंदर, वो ये कहता है कि धर्म इसका ओरिजिन है। जी। धर्म कौन कौन से, मतलब कितने तरह के धर्म इस धरती पर आप मानते हैं अपने? धर्म बना, फिर धर्म से नियम कानून का ये सब चीजें। तो कहाँ बना वो सबसे पहले धर्म आपके हिसाब से, धर्म और कागजों के हिसाब से? भाई, ये जो सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, ये भी वहाँ भी एक धर्म था। धर्म का मतलब अगर आप एक वर्तमान एस्पेक्ट में करेंगे और एक जो रिकॉग्नाइज है उन वर्डिंग्स के अंदर आने वाले धर्म की बात करेंगे, तो वो उसके अपने अपने ओरिजिन हैं। जो थोड़ा सा ऐसा विषय है कि आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातें भी जानकारी में रखते हैं, लोग बताते हैं, और अदर रिलीजियस के बारे में भी। तो इन सब के अंदर ही वो तत्व समाहित थे कि जो वर्तमान लॉ को का ओरिजिन है। अच्छा, तो धर्म अच्छा है या लॉ अच्छा है? पहले आप मेरे को ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल। और मैं शायद आपसे ही एक आशा कर सकता हूँ कि इतने बढ़िया क्वेश्चन आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बड़े आपके अच्छे, मतलब तबीयत खुश हुई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है, ना ही कोई जानने की कोशिश कर रहा। तो मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूँगा, जरा आप दोबारा अपने क्वेश्चन को रिपीट करें सर। धर्म अच्छा है या लॉ अच्छा है? लॉ अच्छा है। लॉ अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो निश्चित है, अच्छा। और धर्म निश्चित उसके नहीं है क्या आपका? उसके अंदर फोर्सिबिलिटी है। फोर्सिबिलिटी इट मीन्स उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉ है तो लॉ का एग्जीक्यूशन है। ठीक है। जहाँ साइंस है वहाँ प्रमाण है। ठीक है जी। तो धर्म थोड़ा सा स्पेसिफिक। तो ये बताइए, सबसे पहले तो इसका मतलब धर्म था पहले, धर्म से निकाल के हमने लॉ बनाया, तो वो लॉ बनाने की आवश्यकता ही क्या पड़ गई? पहले तो एडजस्टमेंट, सोसाइटी एडजस्टमेंट की बात। आपको इन सब चीज़ों को देखना है कि आसपास की चीज़ें जो है रेगुलेशन में, एक रेगुलेशन पर प्रॉपर रेगुलेशन में रहें। जैसे आपने बताया कि लॉ का ओरिजिन धर्म से है, जी। तो जिस समय पे धर्म था उस समय पे एडजस्टमेंट नहीं था क्या?
उस समय स्पेसिफिकली इसकी एक ब्रांच जो थी ये इस रूप में जो आज के रूप में हम देखते हैं वो उस तरीके से नहीं डिसाइडेड थी। ये सब चीज़ें प्रॉपर लोगों के अंदर लोगों की सहभागिता से डेवलप हुई थी, जिसको फिर एक डेडिकेशन के साथ में एक व्यक्ति को केंद्रित करके उसको ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और अपने आप को उसके अधीन करने के लिए लोगों ने इस तरीके की एडजस्टमेंट, एक सेटलमेंट अपने बीच में डेवलप किया। पहले बात तो ये कि वो कौन लोग थे जो उन्होंने इस तरह का, क्या एडजस्टमेंट था? एडजस्टमेंट यही था कि भाई जैसे एक परिवार को हम देखते हैं, एक आम आदमी को लॉ की क्या जरूरत है? अगर उसका किसी से इंटरेक्शन ही ना हो, उसके लिए वो धरती के राइट का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी के राइट का क्या मतलब है, या किसी और जहाँ सब जगह लॉ डेवलप है, लॉ फैले हुए हैं हमारे वर्तमान एक आदमी के अंदर, जो आदमी इंडिविजुअल है उसके आसपास कुछ नहीं है, उसको लॉ की आवश्यकता नहीं है। जिस समय पे ये लॉ बने होंगे या बनाए गए होंगे, इनका एक डेस्टिनी होगी कि हमने एक कानून बनाए हैं और हमारा एक कानून बनाने का ये औचित्य है कि हमने इस वजह से बनाए हैं और हम भविष्य को इस रूप में देखना चाहते हैं। जी जी, वही सोच समझकर लॉ बनाए गए होंगे। हाँ, कुछ लॉ ऐसे थे जो भविष्य को केंद्रित थे, कुछ ऐसे थे जो वर्तमान से केंद्रित थे, कुछ ऐसे थे जो भूतपूर्व क्या नाम से दोषों से निपटारे के लिए डेवलप हुए। 3 तरीके की ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, जैसे कालों का खंडन है उसी तरीके से। भूत वालों का क्या हुआ? भूत वालों के जो बुराइयां थीं या उनमें जो कमियां थी उनको संशोधित करके नए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के समतुल्य बनाया गया। वर्तमान के अंदर जो स्थितियां गड़बड़ा रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए गए, और भविष्य में वो चीज़ें ना हों इसलिए लॉ बनाए गए। प्रिवेंशन भी है हमारे यहाँ, तो एक लॉज है कि जो प्रिवेंटिव है, लॉज हैं जो रोकथाम के लिए बनाए गए हैं। तो इसको हम कितना पुराना समय माने साहब कि इतना पुराने समय से हमारे लॉ चलते आ रहे हैं? अगर आप एक निश्चित दायरे की और साहित्यिक दृष्टि की बात करेंगे तो वो तो बड़ी एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन हो सकता है, पर एक मेरी अपनी अप्रोच से ये सब चीज़ें, जैसे सनातन धर्म है हमारे, जब से हमने इंसान ने किसी दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट करना चालू करा तब से उस चीज़ का उद्गम है। ठीक है, जब से इंसान है तब से उद्गम है। आपने कहा जिस समय पे हमारे लॉ वगैरह बनाए गए, कानून बनाए गए, तो उसमें भूतकाल की गलतियां देखी गई, वर्तमान को सही करा गया और भविष्य से प्रिवेंट किया गया। जी जी, तो मैं मानता हूँ उदाहरण के तौर पे आज से 100 साल पुरानी बातें मान के चलें, चलिए आप मान लीजिए, या और भी ज्यादा 100 साल, चलिए हम एक अपने आप कुछ आगे बढ़े, एक उदाहरण के लिए, है ना? काफी। तो जब आपने भूतकाल से सबक ले लिया, वर्तमान सुधार लिया और भविष्य में आपने ऐसी अड़चने लगा दी कि हमारे यहाँ ये कुछ गलतियां ना हो, तो फिर भी उन सब चीजों के बावजूद भी आज तक वो सब लॉ और वही गलतियां या उससे भी और खतरनाक गलतियां हो रही हैं आज के समाज में और आज के समय में, तो इसका मतलब तो लॉ फेल हो गया अपने आप में? नहीं, फेलियर नहीं है। ऐसा है कि जो मैकेनिज्म है, जो लॉ के उस तत्व को जिसको हम फोर्सिबिलिटी कहते हैं, ये सवाल मेरा इसलिए आया, आपने पहले भी कहा और अभी आप तुरंत कह गई फोर्सेबिलिटी। जी, जब आप फोर्सेबिलिटी शब्द लेके आ रहे हैं इसका मतलब राजी नहीं, गैर राजी आपको मानना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और आपने ये बोला कि भूत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी। जी जी, ठीक है, तो अगर मैं फोर्सेबिलिटी भी कर रहा हूँ तो उन सब के बावजूद आज के समाज में मैं अच्छे से अच्छा रेप देख सकता हूँ, अच्छे से अच्छी 420 देख सकता हूँ, अच्छे से अच्छी फौर्जरी देख सकता हूँ मैं जी, और अच्छे से अच्छे सब चीजें देख आजकल की लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब जो उस समय पे इन लोगों ने तीनों चीजें उठा के, और फोर्सेबली शब्द जो आया है ये बार बार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फेलियर हम मान सकते हैं। इंसान जो है वो और सभी ब्रीड की तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमेशा संघर्षशील रहा है, और उसका प्रयास इस बात के ऊपर केंद्रित होता है कि जो भी गलत है वो ना हो, और इसको करने के लिए वो उसके हाथ में है या नहीं है ये तो नेचर के, इन द हैंड ऑफ नेचर। पर क्योंकि हमने एक धारणा हमारी, हमसे एक समाज, एक दुनिया है, धर्म, ये हमने धारणा जो शब्द है अपने आप, ये हम एक दूसरे को मान्यता, अस्तित्व को मान्यता, देह को मान्यता देते हैं, तो उसी आधार पर हमने इन सब चीज़ों को भी एडजस्ट किया है कि अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो क्या चुप हो जाएंगे या उसके विपरीत चलेंगे? आप कुछ ना कुछ उसको प्रयास करेंगे, बस वही कर रही है। तो सब मैं बोलना चाहता हूँ आज की तारीख में फिर कुछ प्रयास चल रहे हैं
क्योंकि देखो प्रयास- देखिए जिस हिसाब से जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ और ये आप भी समझ पा रहे होंगे कि आपने कहा हमने भूत वर्तमान भविष्य सबको देखते हुए फोर्सफुली हमने नियम बनाए, कानून बनाए, और उन सब के बावजूद भी हमारा समाज आज के डेट में अगर आप देख रहे होंगे ना ही तो बुराइयों से छूट पाया, हर जगह बुराइयां भी, अच्छाइयां भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आप इसे इतनी जल्दी ना बढ़े, क्योंकि मोस्टली जो समाज जो आज सभ्य है, कुछ अपराधी तत्व का आंकड़ा इतना नहीं होता जितना सभ्य लोगों का होता है। तो वो हम नहीं। अपने इस पैरामीटर में सक्सेस हैं कि बहुत ज्यादा जो मेजॉरिटी जो है वो इस बात पे है कि जो लॉ को मानने वाली है, कुछ ही ऐसा वो है फील्ड जो उसको प्रॉपर तरीके से नकारता है। मैं खुद उसी कुछ की बात कर रहा हूँ। जी, वो सदैव हर वो सिचुएशन हर समय में रहा कि लोगों के विचारों में मतभेद रहा, कि लोग उस पैटर्न को नहीं समझ पाए या उसके प्रति अपने आस्था नहीं प्रकट कर पाए। वो लोग नहीं समझ पाए या कुछ लोग समझा नहीं पाए उसको? वो लोग नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि जब भी पहला किसी ने एक अपनी स्वाधीनता किसी और के हाथ में दी, अपने आप को कंट्रोल करने की पावर किसी ने दी, ठीक है, तो वो परस्पर सहमति से थी, ना कि कहीं फोर्सबिलिटी से थी। तो वहाँ उसका जो उसको आपने दिया, आपने उसे सक्षम बनाया कि आप उस व्यक्ति के अंदर वो ताकत है कि वो आप ऐसी पावर रखता है कि वो उस बात को गवर्न कर सके, उस आपके ऊपर गवर्न कर सके। और आप ये चाहते थे कि आपको गवर्न करने की जरूरत नहीं है, नहीं आप चाहते, ना आपका मन है और नहीं आपके पास कोई ऐसी एक ताकत है। इसलिए मान लिया जाएगा कि जो आपको गवर्न करने की जरूरत हो, आप असिस्ट होने में ही अच्छा समझ रहे होते हैं। तो इस तरीके का एक प्रॉपर तरीके से है, किसी ने चाहा होल्ड करना, किसी ने चाहा कि हाँ ठीक है आप हेल्ड कीजिए, दोनों के प्रॉपर में एक दोनों की अपने नेचर के हिसाब से, दोनों के अपने अनुकूलताओं के और पसंद के हिसाब से वो एडजस्टमेंट हुआ और वो कंटिन्यू हुआ। वहाँ कोई फोर्सबिलिटी नहीं यहाँ थी। पे मेरा एक सवाल ये आता है, जैसे आपने बताया लो हमारा धर्म से निकल के आया। जी, मैंने केवल इस एक्सपेक्ट में करा जिस एक्सपेक्ट में हम उससे स्टडी मटेरियल में पढ़ रहे हैं। वहाँ उसका ओरिजिन जो बताया जाता है वो धर्म से बताया कागजों से, जो मटेरियलिस्टिक आपके पास है, जो हमारे पास मटेरियल है, जो लॉ स्टडी में हमारे पास मटेरियल है, उसके अंदर जो बात बताई गई है उसके आधार पर लॉ का ओरिजिन धर्म से है। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि लॉ सदैव से था, धर्म तो शायद बाद में बना होगा। धर्म भी एक लॉ का ही एक रूप है। धर्म तो लॉ तो उस समय से भी लागू है जिस समय से व्यक्ति का दूसरे से इंटरेक्शन है। अच्छा, मेरी जानकारी में कुछ ऐसा आता है कि लॉ बुक ऑफ जेंटोस बोलते हैं उसको, मनुस्क्रिप्ट को। अच्छा, मनुस्क्रिप्ट, मनुस्मृति को हाँ। लॉ बुक ऑफ जेंटोस बोला जाता है। मैं इसका इंग्लिश नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे हिंदी में थोड़ा उसको लॉ बुक ऑफ जेंटोस, GENTOS, ये ऐसा मैंने पढ़ा है। जेंटोस मींस मुझे भी नहीं पता कुछ। अच्छा, उसको हम बोलते हैं कि मनुस्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ बुक ऑफ जेंटोस। अच्छा जी। जी। तो अभी आपने कहा धर्म, तो धर्म और स्मृति जी, स्क्रिप्ट्स जो है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारी, जी। उसमें क्या थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, स्मृतियाँ और श्रुतियाँ ये दो तरह का साहित्य हमारे हिंदू धर्म के अंदर अवेलेबल मिलता है, देखने को मिलता है। और भी तरह का साहित्य, स्मृतियाँ और श्रुतियाँ। स्मृतियाँ ये कहा जाता है, बस सुना है कि जो स्मृति से मतलब जो याद रखा गया। अब याद को क्या रखा गया? जो उनके पूर्वजों ने बताया, वो सब चीज़ें। एक आदरणीय विकास सर हैं, उनके कुछ लेक्चर्स के अंदर ये वाली बात मैंने सुनी, बहुत अच्छी बात सुनी और मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो वेद है, उस वेद को रचा गया या लिखा गया। तो उनका ये कहना है कि भाई वेद को पहले रचा गया, बाद में लिखा गया, क्योंकि लिपिबद्ध व्यवस्था बाद में आई। पहले तो हम लोगों ने बोलना ही शुरू करा, बाद में उसे लिखने का, उसे अभिव्यक्त करने के और साधन डेवलप किए और फिर उस पर लोगों को बताया कि भाई इस साधन से आप इसे इम्प्रेस करें। ये मान्य रिकॉग्नाइज है कि हम भी इसे इम्प्रेस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉर्ट हैंड राइटिंग है, वो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप जिस भाषा में अपने लिख रहे हैं उसको आप ट्रांसलेट जब करेंगे तो दूसरा भी पढ़ेगा तो उसका वही अर्थ निकलेगा। तो इस तरीके से हमने लिपि व्यवस्था का अपना व्यवस्थापन की और उसके बाद वो जो चीज़ें थी वो अलग उस रूप में कि क्या बातें जो थी यादें में थी और क्या जो थी वो श्रुतियाँ थी जो सुना गया और
उस तरीके की बातें आती हैं, तो उसमें ही स्मृति टाइप का एक वो आता है, मनुस्मृति एक ग्रंथ है। मैंने उसे पढ़ा नहीं और ना मैं उस विषय में बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, पर मैं केवल अपनी सरसरी राय के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि वो भी एक तरीके से उस बात का एक दर्शन है, उस बात की जानकारी है कि आप उस समय के लोग समाज के अंदर जो मान्य सिद्धांत थे उनके विषय में जान लेते हैं। बस केवल यही विषय है। ये सवाल मेरा इसलिए था एक क्योंकि स्पेसिफिक दायरे के मैंने अंदर जो पढ़ा था, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं क्या पढ़ा था मैंने, अपना आर.एस. अग्रवाल एक ऑक्सफोर्ड की बुक है जी एंशियंट इंडियन पास्ट, इंडियन एंशियंट पास्ट, जी तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ जो लॉ की शुरुआत, लॉ आए, कानून आए, कानून व्यवस्था जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट से आई। हाँ जी तो इसलिए मेरा ये सवाल था। जी जी। तो खैर वो उनका अपना वो हो सकता है, तो उससे ही आए ये नहीं कह सकते, कहा जा सकता कि उससे भी आए, ये मान उससे भी लिया आई। जाए। जी जी। हाँ उससे भी आ सकते आए, क्यों नहीं, स्वीकार है। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक आज है। के लिए इतना ही रखते ठीक हैं, है, बाकी बहुत हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।